तो दोस्त, अभी हमने बात किया था सुबह में कि देश और उनके राजधानियों या मुद्रा से रिलेटेड एक या दो प्रश्न पूछ रहा है एनटीपीसी एग्जाम की सीबीटी 1 में। लेकिन ये कॉमन सी बात है कि ये रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, आपका यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीसीएल का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक प्रश्न आपका जीके का ये पूछा जाता है। क्योंकि कई सारे जॉबों में ये डिज़ाइन होती है कि इसको आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारे कंट्री, करीब 200 प्लस कंट्रियों का अलग अलग राजधानी प्लस अलग अलग मुद्रा होती है, अपनी करेंसी होती है, उसके बारे में प्रश्न आता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ खास करके करेंसी, मुद्रा, उनके देशों के लिए तुक्का मारने के तरीके भी बताएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया होता है कि आप अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका है, आपकी गलत होने की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। लेकिन तुक्का मार के भी हम कह सकते हैं कि 50% प्रश्न आपको हम सही करने का एक ऑप्शन हमारे पास है, वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करते हैं तो आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। कौन सा महाद्वीप में कौन सा देश है, अगर ये काम कर लिए तो हमने जो तुक्का की बात किया है ना, उसको आप अच्छी तरह कवर कर पाएंगे। महाद्वीप नहीं जानेंगे तब दिक्कत होगा। लेकिन महाद्वीप भी पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि टोगो किस महाद्वीप में देश है। तो यहाँ पे हम 3 ही चीज़ का नाम लिए थे, तो यहाँ पे 4 प्रश्न हो रहा है। कौन सा प्रश्न? देश और उस महादेश, देश और उनकी राजधानी, और तीसरा देश और उनकी करेंसी। तो 1, 2, 3, 4 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको बदल के। लेकिन अभी हम एक एक करके लाए हैं, सबका अलग अलग। रेलवे लाइफ का यही प्रयास है कि सब चीज़ों को हम सही तरीके से एक एक करके लाएं। और कुछ लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो पीडीएफ कितना दिन रहेगा मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसे अपने तरीके से इसको सारी कंट्री का सर्च करके एक जगह इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले देखिए, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है, उसको मैं यहाँ पे पहले रखा हूँ। टोंगो, सेनेगल, गीबन, नाइजीरिया, आपका है गिनिया बिसो, माली, ये देश हैं। उसके अलावा बेनिन और एक और देश है जिसको हम बात करेंगे, बुर्किना फासो। ये 8 देश हैं। इन देशों को बोलते हैं आप कह सकते हैं शायद ये पश्चिमी अफ्रीकी देश होना चाहिए, पश्चिमी अफ्रीका के देश हैं। अब इस पे तो हम पश्चिमी अफ्रीका पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इन 8 देशों ने अभी अपनी मुद्रा का नाम बदला है। तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, जैसे ईरान का बदला है उसी तरह इन्होंने अपनी मुद्रा बदली है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न एक आप आ सकता है आपको कोई भी एग्जामों में। तो टोंगो का पहले करेंसी का नाम था एफसीए फ्रैंक, लेकिन इसको बदल के कर दिया गया है इको। ध्यान दीजिएगा, इको। और ये इको कितने देशों के लिए लागू है? तो टोंगो, सेनेगल, गिबन, नाइजीरिया, आपका गिनिया बिसाऊ, उसके बाद आप बात कर सकते हैं यहाँ पे माली, उसके बाद आपका बेनिन, और किसका? तो ये आपका बुर्किना फासो। तो ये 8 देशों का आप देखेंगे तो इनका सबकी करेंसी क्या रहेगी? तो सीएफए फ्रैंक हट के क्या हो जाएगा? इको हो जाएगा। तो इन 8 देशों को आप अलग से याद करेंगे। राजधानी देखेंगे तो टोगो का लीमे होता है, सेनेगल का दकार होता है, गिबन का आपका देखिए लिब्रेविल है, उसके बाद आपका नाइजर का निमेरी है, उसके बाद आपका ये है, अब माली का आप बामोको है, उसके बाद अल्जीरिया का देखेंगे तो अल्जीर है, और अंगोला का देखेंगे तो लुगांडा है। अंगोला की तो राजधानी मैं कई बार पूछा हुआ देखा हूँ, लुगांडा, ये बार बार पूछता है। लेकिन अब इसकी बात करेंगे करेंसी की, तो अल्जीरिया की करेंसी आपने देख लिया, दिनार है। उसके बाद आपका बेनिन का देखेंगे तो बेनिन का आपका दिख रहा है पोर्टो नोको है। उसके बाद बोत्सवाना देखिए, बोत्सवाना का देखिएगा वो ये है। तो ये सब याद तो अब होगा नहीं, कुछ आप इसमें से इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका में देखिए कैमरून की राजधानी पूछा जाता है, तो ये वनाडे है, इसकी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इसका करेंसी है, इसको भी ध्यान देंगे। लेकिन चाड सेंट्रल में है, इसका भी बार बार पूछता है। तो दानिया है, उसके बाद इसका भी फ्रैंक है। उसके बाद एक प्रश्न और इसमें पूछता है, जो आपकी इजिप्ट, जिसको कैरियो है, और इसको इजिप्टियन पाउंड के रूप में इसका करेंसी के नाम के जानते हैं। 2 और देश हैं इसमें इंपॉर्टेंट जिसकी प्रश्न हमने देखा है, इथोपिया और घाना,
और एक और रिपब्लिक वाला है। तो इथोपिया की बात कर ले यहाँ पे एडिज अब अडाबा, और आपका जाम्बिया है, गैम्बिया। तो इनका देखेंगे तो इनका बेंजुल है, और एक की करेंसी बीर और दूसरी की करेंसी दालासी है, कह सकते हैं दलासी। इनके अलग करेंसियों का नाम भी टेढ़ा टेढ़ा है। उसके बाद एक सेंट्रल वाला है, देखिए मैं भूल रहा था, यहाँ देखिए कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसकी राजधानी ब्रेजेविल है और इसकी फ्रैंक इनकी करेंसी है। लेकिन तुका की बात यहाँ से शुरुआत हो गई है। कैसे? हमने इतने साउथ अफ्रीकन देश की बात किया है, नीचे भी और हमारे पास है घाना वगैरह वगैरह सब करके देश हैं। जिम्बाब्वे की करेंसी पूछती है, जिम्बाब्वे की करेंसी डॉलर है, लेकिन पूछी जाती है इनकी राजधानी हरारे है। करेंसी किस लिए पूछी जाती है? इनकी करेंसी के वैल्यू बहुत कम है, हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए जिम्बाब्वे की करेंसी की बात पूछ देता है। ये भी आप देख के ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उगांडा का देखेंगे तो उगांडा का देखिए कपाला है। उसके बाद जाम्बिया का देखें तो लुसाका है, और इनकी करेंसी के नाम देखिए क्वाचा और सीलिंग आपका उगांडा का है। उसके बाद ट्यूनीशिया है, इनका डॉलर दिनार के रूप में है। आपका तंजानिया है, इसका सीलिंग के रूप में है। सूडान है, इसका पाउंड के रूप में है, और इनका खार्तूम है। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूरम। इसको इसलिए भी और जानते हैं, जहाँ पे एक चीज़ और याद मैं दिला दूँ, वाइट नाइल और ब्लू नील कहाँ पे मिलती है? आके खार्तूम में मिलती है। उसके बाद इससे नाम नदी का हो जाता है नील नदी। उससे पहले वाइट नाइल और ब्लू नील के नाम से जानते हैं। तो ये भी सारे प्रश्न है, तो ये जगह का नाम भी है, उनकी राजधानी है। उसके बाद साउथ सुजरूम का जम्बा वगैरह है साउथ अफ्रीका, जिसके बाद एक प्रश्न आपके पास आ ही चुका है, सुबह हमने बता ही दिया है कि साउथ अफ्रीका के आपका लेजिस्लेटिव अगर कहें तो ये आपका केप टाउन होता है, लेकिन दूसरी राजधानी और है। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे तो प्रिटोरिया है, और आपका जुडिशियल की बात करेंगे तो बियोम फोंटेन है। तो ये तीनों राजधानी अलग अलग है। उसी तरह एक और देश है यहाँ पे, जिसकी राजधानी में आप देखेंगे तो एक बार और पूछा हुआ है, कौन सा? मॉरिशस। इनकी पैसा पूछ दिया जाता है भारत में, क्योंकि भारत का भी रुपया है और मॉरिशस की भी राजधानी का नाम आपका पैसे का नाम रुपया है। लेकिन मॉरिशस रूपी होता है, हर देश के लिए अलग अलग रूपी का वैल्यू होता है, इसलिए वहाँ की रूपी लगता है, लेकिन नाम रूपी है। और साउथ अफ्रीका में एक और देश है जिसको बोलते हैं, जिनकी राजधानी विक्टोरिया है, इनकी भी रूपीज है। यानी साउथ अमेरिका में दो देश हैं, एक मॉरिशस और एक आपका सियाचिल, दोनों की पैसा रुपया के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हमने ट्रिक्स की बात किए थे, सीरा लियोन की, आपका फ्री टाउन कई बार प्रश्न पूछ दिया है, ये भी आप रखेंगे ध्यान। तो यहाँ से क्या मिला हमें तुक्का मारने के लिए? अगर साउथ अफ्रीका के हम इतने सारे देश हैं, ये सारे देशों को नाम याद रखे क्या? सबकी पैसे याद रख के लगता है बहुत कठिन काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान देंगे तो इसमें जितने भी देश हैं ना, उसमें से 60 से 70% देश क्या पैसा क्या है? फ्रैंक है। कोई ना कोई फ्रैंक लगा रहता है। अगर इक्को वाला को आपने याद कर लिया, जो पहले के देश थे माली वगैरह वाले, उसको छोड़ दे तो सारे के सारे मैक्सिमम फ्रैंक यहाँ के रुपया है। मॉरिशस की बात कर चुके हैं, जहाँ पे इंडियन लोग बहुत हैं, वहाँ की पैसे की भी नाम रुपया है। और साथ में एक और देश जो अभी बात किए थे, दूसरा देश, उनकी रुपया है। तो ऐसे अगर याद करके एक ग्रुप बना लें, जब आपको PDF में होगा तो 90% आपकी प्रश्न सही होने की चांसेस बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट देश है, उसका नाम याद, उसकी रुपया के डॉलर याद कर लीजिए, सीलिंग याद कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का वहाँ का पाउंड है। उसके बाद आपका एशिया आता है, तो एशिया के कंट्री का नाम तो आपको याद ही होगा, और पैसे का भी नाम याद होता है, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं यहाँ की पैसा। तो यहाँ के पैसे बहुत अलग अलग भागों में बटा हुआ है। सभी कंट्रियों की जो पैसे चलती है वो एशिया में लगभग मिल जाएंगे, लेकिन बाकी कंट्री में नहीं मिलेगा। बाकी कंट्री में आपको कुछ स्पेशल है, वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, अफगानिस्तान का कंट्री का राजधानी काबुल है, लेकिन इनके पैसे के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके देश से जुड़ा हुआ है अफगानी। उसके बाद बात करें आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया में देखिए इनकी राजधानी ड्रैम। उसके बाद अजरबैजान की बात करेंगे तो बाकू राजधानी इनका मन्नत है। बहरीन की राजधानी होता है मनामा, और दिनार इनकी पैसा है। बांग्लादेश का टाका और राजधानी ढाका।
उसके बाद भूटान, थिम्पू और न्यूट्रिगम। उसके बाद आपका ब्रुनोई, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रुनोई के बारे में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका डॉलर के रूप में यूज हो रहा है। उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी देखिए फोनोम पे, और इनकी पैसे का नाम है रील। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद चाइना के तो आप लोग जानते ही हैं, युआन बोलते हैं डायरेक्ट रूप में, बीजिंग राजधानी भी पता है। उसके साइप्रस, निकोसिया। उसके बाद यूरो इनका पैसा है। देखिए यूरो का कहाँ अगर ट्रिक लगाना है, अगर आंख बंद करके आपको तुक्का मारना है तो यूरो कहाँ पर मारेंगे, तो कोई भी यूरोप की कंट्री आ जाए तो यूरो हम मार देते हैं तो सही हो जाता है। मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ें आके। उसके बाद आपका इंडिया का तो न्यू दिल्ली अपना रूपी जानते ही है। उसके बाद इंडोनेशिया का भी रूपी है, लेकिन इसको बोलते हैं रुपिया। रुपिया मतलब सेम जैसा। एक और देश है जो आपको एशिया में मिलेगा, जिसका आपका कहीं आपका होना चाहिए रुपया जैसा कुछ। देखिए श्रीलंका है, इनका भी रूपी है। एक और होना चाहिए शायद, एक और है, नहीं है। तीन देश आपके रूपी एशिया में रूपीज यूज करते हैं। चार देश देखिए है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया का रुपया, इंडिया का रुपया और पाकिस्तान और आपका श्रीलंका, ये चार देशों का यूनिट एक ही है, लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एशिया का भी अगर आप देखें तो इसमें आपका इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता जानते ही है, इनका रुपया हो गया। उसके बाद ईरान का तेहरान, इनकी पैसे का नाम रियाल पहले था, बदल के अब बना गया तोमान। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है, आपको पूछ दे कि कितने रियाल बराबर कितना तोमान, या कहाँ की पैसे का नाम तोमान है, या ईरान के पैसे का नाम क्या है, ये भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद इराक का बगदाद जानते ही है, यहाँ का पैसा क्या दिनार है। उसके बाद आप देख सकते हैं इजराइल का जेरूसलम, जिसका आपका शकल पैसे को बोलते हैं, सेकाल बोलते सकते हैं। जापान का टोक्यो और येन, यानी युआन और येन, दो ऐसे आपको मिलेंगे जो जापान और चाइना का अलग अलग इंडिकेट करता है। उसके बाद आप देखिए जॉर्डन का अमान, जॉर्डन दिनार। उसके बाद पाकिस्तान का चेंज होता है। उसके बाद आपका कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी ही है, और इसकी पैसे भी दिनार के रूप में यूज होती है। उसके बाद किर्गिस्तान का है आपका बिश्केक, जिसकी पैसे का नाम सोम हो गया। उसके बाद लाओस, जिसके राजधानी इधर और पैसे का नाम की, तो इतनी सारा नहीं याद होगा। एक बार 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 पूछने वाला एक और प्रश्न रहता है मलेशिया। मलेशिया का कुआलालंपुर बार बार पूछा जाता है, और इसकी पैसे का नाम रिगिट भी कई बार प्रश्न होता है, इसको मलेशिया हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मालदीव, मालदीव का राजधानी माले, और इनके पैसे का नाम रुपिया। ये भी देखिए एक और बदल गया, रुपया, एकदम बिल्कुल रुपया को रुपया इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये रुपया है, तो ये भी आप ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका देखिए कौन सा देश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद आपका नेपाल में तो चलता ही चलता है, और एक देश और जिसकी बात किए थे हमने, श्रीलंका, यहाँ पे आपकी रुपया का किसी न किसी रूप में बदला हुआ है। तो 5-6 कंट्री का रुपीज एशिया में है। उसके बाद आपके सीरिया का देखेंगे तो राजधानी आपका आ जाता है डेमकसस। उसकी राजधानी के बाद अगर पाउंड इनकी डॉलर है, यानी डॉलर के रूप पाउंड के रूप में इनकी पैसे का यूज होता है। उसके बाद ताइवान का ताइपे जानते ही है, यहाँ की पैसा का डॉलर है। उसके बाद आपके पास काजाकिस्तान आ गया, इसका राजधानी के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ सिमोनी दिख रहा है, इसके पैसा। थाईलैंड का बैंकॉक, ये भी प्रश्न आप हाईलाइट कर लीजिएगा, थाईलैंड भी बहुत बार पूछता है। बैंकॉक किसकी राजधानी है, और बहट इनकी रुपया का नाम है। उसके बाद लिस्ते तिमोर या तिमोर लिस्ते, बहुत छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बार बार पूछ देता है। लिखा हुआ अगर इंग्लिश में देखें तो दिल्ली है, लेकिन अगर हिंदी में पढ़िएगा तो भारत की राजधानी दिल्ली जैसा होता है, इसलिए ये भी बार बार पूछा जाता है लिस्ते तिमोर का। और यहाँ के पैसे का डॉलर है। तुर्की का अंकारा, और इसके पैसे का नाम ईरा बोलते हैं, लीरा, ईरा नहीं लीरा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, मैं एक बार बता दूं कि जो पहले वाले तुर्की ये सब है ना, ये नहीं पूछा जाता, लास्ट वाला नाम पूछा जाएगा लीरा। डायरेक्ट आपको लीरा याद रखना है। पूरी तुर्किश तो है ही है, वहाँ की देश है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान क्या है, तुर्कमेनिस्तान, एक मिनट इसको ला लूँ। तुर्कमेनिस्तान है जिसकी असगाबट है, इनकी पैसा का नाम है मनत, ये भी आता है मनत।
ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी और इसका दिहरम, ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। यूनाइटेड इसको भी आप ले लीजिएंगे हाईलाइट में, इसके पैसे का नाम है दिहरम। उसके बाद उज्बेकिस्तान है, इसका ताशकेंट है इसकी राजधानी और पैसे का नाम है सोम है। वियतनाम की देखेंगे तो हनोई, इसकी भी प्रश्न आप ले लीजिएगा, वियतनाम बहुत बार पूछता है। और डोंग या डांग कई बार लोग बोल देते हैं इसके बारे में। यमन का है आपकी राजधानी सना, हम बोल देते हैं हिंदी में तो पढ़ते हैं सना लेकिन साना है, और इनकी पैसा भी रियल है। तो ये एशिया के देशों के नाम है। तो एशिया के 5 देशों में रुपीज और बाकी क्या अलग अलग सब पैसे के यूज होता है। तो एशिया में एक देश ऐसा भी मिलेगा 2-3 जो डॉलर यूज करते हैं, तो याद कर लीजिए, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर। उसके बाद आपका सिंगापुर के बाद अगर डॉलर यूज करना बोलेंगे तो ये आपका आता है कुवैत। उसके बाद आपका एक और कंट्री आना चाहिए, हाँ एक और कंट्री है आपका ब्रुनई। तो इतने कंट्री डॉलर भी यूज करते हैं अपनी पैसे के रूप में। उसके बाद यूरो यूज करने वाला यहाँ पे एक साइप्रस और एक देश और मिलेगा। एशिया में यूरो एक साइप्रस यूज करता है और एक देश और कौन सा है यहाँ पे अगर देख लें एक बार, कहीं छूट रहा है, यूरो कोई और यूज करता है, एक तो साइप्रस है और दूसरा है यूरो का, एक बार अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहीं छूट रहा है या मिस्टेक से देखा हुआ है। एक तो साइप्रस का यूरो दिख रहा है और एक देश और कोई था मुझे ध्यान में आ रहा है। तो एक ही है यूरो यूज करने वाला, यहाँ पे एक ही साइप्रस दिख रहा है, बाकी और नहीं दिख रहा है। तो चलिए अगले देश में चलेंगे। तो एशिया का कोई ज़्यादा आपको अलग अलग चीज़ें हैं, सब बहुत सारी करेंसी यूज होती है। उसके बाद आपका देश है अफ्रीका, यूरोप। और यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको एक ऑप्शन लेना है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं पता तो 50% सही हो जाएगा। यूरोप के किसी भी देश में यूरो लगा देंगे तो, क्योंकि यहाँ के देशों जितने मैक्सिमम है उसमें यूरो, मैक्सिमम देशों में यूरो ही यहाँ की मुद्रा है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाता है कि जब आप यूरो करेंगे यूरोप में तो आपकी 50% प्रश्न तो सही होना ही होना है, लेकिन प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न पूछा कैसा है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक एक करेंगे। तो अल्बानिया है जिसका तिराना राजधानी है, लेक है। अगला आपका इंडोरिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूरो यहाँ की राजधानी है। अंदारा ला वाला बेला इनका कंट्री या के कंट्री के राजधानी कर सकते हैं। आर्मेनिया का येरेवान होता है, येरेवान देखिए, और इनकी राजधानी दराम है। उसके बाद ऑस्ट्रिया, इसकी तो बार बार पूछा हुआ है, इसको आप याद कर लेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी हाईलाइट में ले लीजिएगा बीना, और इनकी पैसा यूरो, तो इसको आप एक हाईलाइट में ले लें यहाँ से। उसके बाद उज्बेकिस्तान का करें तो बाकू, और इनकी मन्नत यहाँ की भी पैसे है। उसके बाद बेलारूस जो रसिया के पास है, तो इनकी मिन्स्क होता है और मन्नत इनकी पैसा है। बेलारूस की मीन्स रूबल, बेलारूस की पैसे के नाम रूबल है। और शायद ये ऐसा एक ही रूबल मिलने वाला होगा, शायद एक आध कंट्री हो जाए, लेकिन रूबल एक ही कंट्री की पैसा है, वो बेलारूस की। आपका बेल्जियम का ब्रुसेल और पैसा यूरो। उसके बाद आपका अगला देश, इनकी रुपया का नाम मार्क यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग बड़े नामों से दिया हुआ है। उसके बाद बुल्गारिया का सोफिया और पैसा लेव। उसके बाद आपका क्रोशिया का देखेंगे तो यहाँ पे राजधानी के रूप में नीचे दिया हुआ है जागरेब, और पूना इनकी पैसे का नाम। पाउंड आपका किसका है तो साइप्रस का हो गया। उसके बाद आपका क्रेजिया हो गया। उसके बाद अलग अलग देखेंगे तो इसमें से कौन सी देश मेन इम्पोर्टेंट आता है, जो फिनलैंड, जिसकी हेलेंसिकी, ये राजधानी कई बार पूछ चुका है, हेलेंसिकी, और पैसे का नाम यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यूरो, ये भी बार बार पूछता है। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस, सब लोग जानते हैं, यूरो। और ये सारे प्रश्न आ जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है ये 3। उसके बाद आपका जिब्राल्टर का राजधानी है, और इसकी पैसे स्टर्लिंग पाउंड और स्टर्लिंग दोनों मिला के हैं। उसके बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस, तो जानते ही हैं, बार बार ओलंपिक के नामों से आता है, जिसकी पैसे के नाम आपका यूरो है। उसके बाद हंगरी की बुडापेस्ट, और इसकी राजधानी का पैसे के नाम में बोले फ्रोंटियर्स। उसके बाद आइसलैंड की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी देखिए कैसा लिखा हुआ है, रिकेविकाजिविक, और काराना यहाँ के पैसे का नाम है। उसके बाद आयरलैंड,
ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसकी राजधानी डबलिन कई बार पूछ चुका है और इसकी पैसा यूरो है। इटली का तो आप लोग जानते ही है, रोम बताने की ज़रूरी नहीं है, पैसा यूरो है। आपका कोसोवो की बात करेंगे, कोसोवो का राजधानी की बात कर रहे थे, प्रिस्टिना और यूरो है। उसके बाद लैत्विया है जिसका रीगा पर राजधानी और पैसा यूरो है। उसके बाद इसमें देखेंगे अगला लग्जमबर्ग, इसकी प्रश्न कई बार आती है। लग्जमबर्ग, राजधानी भी लग्जमबर्ग और देश का भी नाम लग्जमबर्ग और पैसा यूरो, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद मोनाको की बात देखें तो मोनाको में यूरो। आपका नीदरलैंड एमस्टम एमडस्टम कहाँ की एक और राजधानी थी जी, कहीं और देखे थे, नीदरलैंड का ही है और इसी पैसे के नाम का देखें तो यूरो है, यहाँ यूरो ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद नॉर्वे का ओस्लो और यहाँ का क्रेन पैसे का नाम। पोलैंड के राजधानी के देखेंगे वर्साई, जो वर्साई आपकी द्वितीय विश्व युद्ध वाला संधि है तो वर्साई है, वो वर्साओ कह सकते हैं, वर्साई कह सकते हैं इसको, जो इसकी राजधानी है। पुर्तगाल का लिस्बन, ये हाईलाइट है, इसको पुर्तगाल का बार बार पूछता है, लिस्बन और इसकी पैसे का नाम यूरो। रोमानिया का आपका है क्या है, कहाँ गया जी, रोमानिया, ठीक है, रोमानिया का बुचारेस्ट और इसकी राजधानी ल्यू। उसके बाद रसिया का तो सब लोग जानते हैं, इनका रूबेल है, एक रूबेल और एक रीबेल, यानी बेलारूस का रूबेल और यहाँ का रूबल, दोनों के देखिए। बेलारूस का कहाँ गया जी, बेलारूस हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ रूबल देखिए, बेलारूस का रूबल और रसिया का रूबल, मुझे वही दिख रहा था, कहीं होना चाहिए था, कहाँ गया, रसिया का रूबल, दोनों का आपका रूबल पैसा है। दो ही देश है जो रूबल यूज करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सर्बिया का आपका होता है बेलग्रेड और इनकी पैसे का नाम दिनार। उसके बाद स्लोवाकिया का देखें, ऐसे देखेंगे यूरो है। स्पेन का मैड्रिड यूरो है। आपका स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है, उसकी कराना इनकी पैसे का नाम है। उसके बाद स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ये बार बार पूछता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बर्न और इनकी फ्रैंक इनकी पैसे के नाम है। यूक्रेन की देखिए नाम कैसा लिखा हुआ है, क्यू भी कई बार बोल देते थे और क्यू भी लिखा हुआ है। और इसकी हरियाणा, हरियाणा डायरेक्ट नहीं है आपका, हरियाणा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वनिया इनकी पैसे का नाम है। यूनाइटेड किंगडम का तो लंदन सब लोग जानते हैं और पाउंड और स्टर्लिंग इसको जानते थे, कुछ दिन पहले तक भी ये पाउंड और स्टर्लिंग और यूरो में शामिल हुआ था, लेकिन रुपया लंदन का अलग ही रहता था। और सबसे छोटी सिटी वेटिकन की बात कर ले तो इनकी भी राजधानी और सिटी दोनों एक ही है और इनकी पैसा यूरो है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका हमारे पास आ गया है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाएगा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा। क्योंकि 3 महाद्वीप हम इसलिए एक साथ ले रहे हैं कि यहाँ अगर आपको प्रश्न आता है और उसकी डॉलर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपके लिए यहाँ पे तुक्का लगाने के लिए क्या है, डॉलर। इन तीनों कंट्रियों में आपको डॉलर लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या क्या बात कर लिए, अगर एशिया में है तो 5 कंट्री का हमें रुपी का बात करना पड़ेगा। वो कौन से हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, एक माली या मालदीव का है। ये 5 देश हैं जिसको आप रुपया के किसी न किसी, और एक इंडोनेशिया का जिसको रुपया कहते हैं, कुछ बदल का नाम होता है। ये 5-6 कंट्री का आपका रुपीज होता है। उसके बाद अगर हमने बात किया था आपको फ्रैंक कहाँ पे यूज करना है, और साउथ अफ्रीका में अगर जाते हैं तो फ्रैंक यूज कर लेंगे तो 50% सही हो जाएगा। यूरोप में जाते हैं तो यूरो कर लेंगे तो आपको सही हो जाएगा। तो ये सभी का मैंने लगभग एक कंसेप्ट बता दिया हूँ, लेकिन 100% सही नहीं है। यहाँ पे केवल देख सकते हैं, यहाँ पे डॉलर आप देखिएगा तो मैक्सिमम का डॉलर ही होता है, इसलिए आप इसको ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में आप इसको चॉइस एक ले सकते हैं। चलिए उसके बाद इसी में थोड़ा राजधानी की भी बात कर ले, जो मेन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका पहले उत्तरी अमेरिका का ले ले, तो यहाँ पे देखिए बहामास जिनकी राजधानी नसोई है। उसके बाद बारबाडोज, इसका है ब्रिगेड टाउन और इनकी पैसा भी डॉलर, मैक्सिमम डॉलर ही मिलेगा, देखिए लगातार डॉलर आती है। उसके बाद आपका कनाडा की राजधानी ओटावा तो जानते ही है, ये लोग आप पढ़े हैं ही हैं। ब्लीज की राजधानी बेलमोपम, इनकी भी पैसा डॉलर
पेसो आपका कोस्टा रिका का, और इनका सेंट जोन्स राजधानी है। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कोस्टा रिका का। उसके बाद क्यूबा की राजधानी कई बार पूछता है, ये महत्वपूर्ण भी है, हवाना। कई बार पूछा जाता है क्यूबा की राजधानी हवाना, तो इसके पेसो यहाँ की पैसा है। डोमिनिका की बात करेंगे तो इनकी पैसे के रूप में डॉलर है। रिपब्लिक की बात करेंगे, डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें, यानी दोनों देश का अलग अलग हो गया, डोमिंगो इसकी है, और पेसो यहाँ की पैसा है, पैसे के नाम है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, बड़े बड़े का तो आता नहीं है, हैती का कई बार पूछ दिया है, तो ये भी आप देखेंगे, पार्ट और प्रिंस है, और इसका गोर्डे यहाँ के पैसे का नाम है। उसके बाद जमैका आप लोग जानते ही हैं, बार बार पूछ देता है, जमैका का किंगस्टन, और इसकी डॉलर है, तो ये जमैका आप यहाँ पे हाईलाइट करके ले लीजिएगा। हुंडरस का भी कई बार देखा है लेकिन कम है, लेकिन हुंडरस का भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिम्पिया है। उसके बाद मैक्सिको का बार बार पूछता है, मैक्सिको आप ये ध्यान में रखेंगे, मैक्सिको सिटी ही है, और इनकी पैसा पेसो है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो अगली बात आपका करेंसी के रूप में पेसो के बाद अगला देखें, इसमें आने वाला प्रश्न पनामा, जहाँ से पनामा सिटी, मैक्सिको सिटी, पनामा सिटी, और इनकी पैसा वो बाल्बोआ। उसके बाद सेंट लुसिया प्रश्न पूछ चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे, तो कैस्ट्रीज और इनकी पैसा डॉलर। उसके बाद आप त्रिनाड एंड टोबैगो पूछ चुका है, तो ये पार्ट ऑफ स्पेन था पहले, तो पोर्ट ऑफ स्पेन के नाम से इसकी राजधानी है, और डॉलर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी, और डॉलर सब लोग जानते ही है, तो इसमें कुछ नहीं है। साउथ अफ्रीका में बढ़ के सबसे बड़ा कंट्री अर्जेंटीना फुटबॉल का है, इनका राजधानी का है बुर्नोज एरेज, और पेसो इनकी पैसा के नाम है। बोलबीटा की बात करेंगे, दूसरी साउथ अफ्रीका में अर्जेंटीना के साथ साथ ब्राज़ील सबसे बड़ा है, सॉरी, तो यहाँ पे ब्राज़ील की आप बात करेंगे तो ब्रासीला है, सेम नाम है, और इनकी राजधानी के नाम से ही जुड़ा हुआ है लगभग रील, इनके पैसे का नाम है, फिल्मों का रील। उसके बाद चिली सेंटियागो, और यहाँ के पैसों नाम है पैसों का। कोलंबिया, तो कोलंबिया में देखो बोगांटा, और इनकी राजधानी का नाम पेसो। तो यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका में कुछ पेसो का भी, डॉलर के अलावा पेसो भी काफ़ी मात्रा में है, तो यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका में एक बार पेसो देख लेंगे, तो पेसो आपका 50% करीब ज़्यादा है, डॉलर से ज़्यादा यहाँ पे पेसो है। उसके बाद पुरुग्वे, उसके बाद पेरू की राजधानी लिमा, सूरीनाम इसका पारा मैम्बो, उसके बाद उरुग्वे, तो इसका भी आता है मोंटेवियो, और उसके बाद वेनेजुएला का तो काराकास बार बार पूछता है, तो इसको हाईलाइट रखिएगा, वेनेजुएला का काराकास, और इसकी राजधानी जैसा देश का नाम है बोलिविया एक देश होता है या शहर का नाम है, उस तरह से बोलिविया है। तो यहाँ पे 3-4 है, इक्वाडोर को क्विटो, इसकी राजधानी पैसे के रूप में डोरा, गुयाना जिसकी डॉलर, और डॉलर यहाँ पे आपकी पेरू की जिसकी लीमा राजधानी है, और एक और डॉलर। बाकी की सबकी पैसा अगर देखें तो मैक्सिमम यहाँ की रुपया या करेंसी क्या है, पेसो है। चलिए उसके बाद लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में तो मुख्य रूप से हम केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जानते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, इनके बारे में भी पूछ दिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा ही है, ये सब लोग जानते हैं, और यहाँ पैसा भी डॉलर है। तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे आप एक तुक्का मारने का तरीका, आपको अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का देश दिख जाए तो पैसा का नाम क्या बोलेंगे, डॉलर, और कितना % सही होगा, 100%, क्योंकि और कोई यहाँ पैसा है ही नहीं, इसीलिए मैंने इसको बीच बीच में ये चीज़ें रहने दिया था। केवल डॉलर रहता तो आपको देख के पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे है सबके देशों के नाम के साथ डॉलर लगा हुआ है। ये देखिए यूएस डॉलर, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरवाती, उसके बाद मार्शल आइसलैंड, माइक्रोनेशिया, और उसके बाद नारू और न्यूजीलैंड। कितने हो गए, तो यहाँ पे आपके 7 देशों हैं, और 7 देश की राजधानी का पैसे के नाम में डॉलर। न्यूजीलैंड का तो वेलिंगटन जानते ही है, नेहरू का यमेन या डी फैक्टो कह सकते हैं, उसके बाद पालिकीर उसका है, और फिजी का राजधानी सब लोग जानते हैं सुआ, जो आप सुआ
उसके बाद आपका किरवाती की राजधानी तवारा है। तो एक आपका हो गया। तो अब यहाँ पे एक लाइन की डिस्कस कर लेंगे थोड़े से और चीज़ों का जो अब इसी में छोटे छोटे और हैं। देखिए, इन नाम में से हमने कभी ऐसा नहीं देखा। एक पलाऊ का कई बार प्रश्न पूछ दिया है, लेकिन यहाँ के पलाऊ का भी डॉलर है। और देखिएगा कीना और ये दोनों, ये पपुआ गिनिया, पोर्ट मानसबे, तो ये कीना और टाला सोमिया, यानी यहाँ पे देखिए कितने का है, बाटू, अंगारा और टांगानिया है, यानी 3 7, और यहाँ से देखेंगे 3 3 6 7, 14 का देश यहाँ लिखित रूप से मिल रहे हैं। लेकिन प्रश्न आता है 3 4 से, कौन कौन से, देखिए आपका प्रश्न यहाँ आएगा। ऑस्ट्रेलिया का तो कभी कभी आता ही है, फिजी का आता है, उसके बाद आपका नारू का आया हुआ प्रश्न है, न्यूजीलैंड का आया हुआ प्रश्न है, 4 है, और उसके बाद यहाँ से 2 पलायू और पपुआ गिनी। बाकी इन सारे का मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना, हो सकता है इसमें से कोई आ जाए। तो यहाँ पे आपको कभी अगर पूछ दिया जाए यहाँ के पैसा, तो हम डॉलर पे ही जाएंगे। जैसा यहाँ हमने 7 देशों का, 7 अलग अलग देशों को हम 100% बोले थे, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ भी $1, $2, $3 है, यानी यहाँ भी कहें तो यहाँ भी करीब 50% यहाँ भी है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ के 75 से 80% डॉलर ही है, तब भी सही हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा डिटेल। तो अब हम तुक्का मारने के टर्म में कहें तो क्या तुक्का मारना है। अगर हमें एशिया में जाना है तो 5 कंट्री का हमें पता है, रूपी के 6 कंट्री का रूपी होगा। वो कौन से होंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका, आपका इंडिया, नेपाल, उसके बाद मालदीव, और एक आपका इंडोनेशिया के आसपास। बाकी का अपनी अपनी कंट्री है। उसके बाद न्यूट्रगन, थिम्पू का, भूटान का, ऐसे कर कर के आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे यूरोप में जाते हैं तो आपको यूरो काम आ जाएगा, जैसे ही अफ्रीका में जाते हैं तो फ्रैंक काम आ जाएगा, और जैसे ही आप जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, वहाँ डॉलर काम आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो डॉलर काम आ जाएगा मेन रूप से। और अगर आप जाते हैं साउथ में, यानी साउथ अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिणी अमेरिका में, जो हमने देखा कि कुछ वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे हमें पेसो याद करना है, तो पेसो ज़्यादा हो गया। तो ये सारा आप लिख लेंगे और समझ सकते हैं, और पॉसिबल होगा तो मैं इसका PDF अपलोड ज़रूर करूँगा। लेकिन कितना दिन तक वो हमारे प्ले स्टोर में रहेगा, यानी गूगल का स्पेस में रहेगा, वो बात की बात है, क्योंकि कई बार वो रिफ्रेश होता है तो डिलीट हो जाता है, तो आपको वो लिंक काम नहीं करेगा। तो चलिए आप एक बार अभी देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।